हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वेक्टर कैलकुलस करेंगे। आज हम वेक्टर कैलकुलस में प्रोडक्ट हम करेंगे भी वेक्टर्स की जो प्रोडक्ट्स होती है वो कैसे होती है। जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि जब हम रियल नंबर में प्रोडक्ट करते हैं तो वो एक सिंपल प्रोडक्ट होती है, लेकिन एक स्पेशल टाइप के एलिमेंट होते हैं जिनको हम वेक्टर बोलते हैं। और आपको पता है ऑलरेडी वेक्टर क्या होता है, रिव्यू चैप्टर को हमने अच्छे से कर चुके हैं हम वेक्टर कैलकुलस का। कैसे हम वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, कैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, कैसे हम उसको डिफाइन करते हैं। वन डायमेंशन में वेक्टर कैसा होता है, टू डायमेंशन में कैसा होता है, थ्री डायमेंशन में कैसा होता है, कैसा वो बिहेव करता है, ये सारा कुछ हम ऑलरेडी कर चुके हैं रिव्यू चैप्टर में, बिल्कुल अच्छे से कर चुके हैं हम। ठीक है, हम ज़्यादा बेसिक डिटेल यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं सारा कुछ। ठीक है, तो हम आज हम देखते हैं कि जो वेक्टर्स की जो प्रोडक्ट होती है वो कैसे कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में। देखो भाई, नेम से ही पता चल जाता है ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर्स, यानी हमारे पास थ्री वेक्टर्स होंगे और थ्री डायमेंशन में वेक्टर्स होंगे हमारे पास। ठीक है, मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए टू वेक्टर्स ऑफ ए एंड बी डिनोटेड एज ए क्रॉस बी क्रॉस। देखो भाई, वेक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं, ए के ऊपर एक मार्क लगाते हैं हम, ऐसे हम डिनोट करते हैं, दिस इज ए वेक्टर, ये भी एक वेक्टर। इसकी क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे डिफाइन करते हैं मैथमेटिक्स में, ए क्रॉस बी, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी, इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करेंगे, ये देखें, प्रोडक्ट ऑफ ए टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए टू वेक्टर्स ए एंड बी डिनोटेड एज ए डॉट बी, ये हम डॉट प्रोडक्ट ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, और आपको पता है जो आई जे के होती हैं हमारे पास, क्या होती हैं, सारे के सारे यूनिट वेक्टर्स होते हैं। यूनिट वेक्टर की अगर सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हम करते हैं, जीरो आएगा, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड के सारे के सारे जीरो होंगे। इसी तरह से डॉट प्रोडक्ट किसकी, जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं हमारे पास आई जे के, उनके आपस में डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो किसके बराबर होंगे, वन के बराबर होंगे। जैसे आई डॉट आई, जे डॉट ए, के डॉट के इज इक्वल टू वन। ठीक है, ट्रिपल प्रोडक्ट एज ए क्रॉस बी डॉट सी। देखो भाई, ये जो आ जाता, ये है जो ए क्रॉस बी डॉट सी, ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर सारे के सारे क्रॉस हो तो उसको हम बोलेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। डॉट आ गया तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अगर क्रॉस आ गया तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास थ्री वेक्टर्स हैं ये। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दैट इज ए क्रॉस बी डॉट सी। देखो भाई, इसको निकालने का तरीका क्या है, जैसे कि हमारे पास गिवन है थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी, तो उसकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखिए भाई। जैसे कि आप जानते हैं हम थ्री डायमेंशन में बात कर रहे हैं, तो हमारे पास जो वेक्टर्स होगा वो ए वन आई प्लस में ए टू जे प्लस में ए थ्री के, और जो बी वेक्टर होगा वो क्या होगा हमारे पास, बी वन आई प्लस में बी टू जे प्लस में बी थ्री के। इसी तरह से सी हमने मान लिया है सी वन आई प्लस में सी टू जे प्लस में सी थ्री के, और यहाँ पे आई जे के आर थ्री यूनिट वेक्टर हैं, सारे के सारे यूनिट वेक्टर्स हैं। ये हम ऑलरेडी पहले कर भी चुके हैं। तो ए क्रॉस बी हम कैसे निकालते हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट, इस पर हमने डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, कोई भी दो वेक्टर लें, उसकी क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट होगा थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स का, ये मैट्रिक्स होगी हमारे पास थ्री बाई थ्री की मैट्रिक्स होगी हमारे पास। ठीक है, नंबर ऑफ रोज थ्री होगी, नंबर ऑफ कॉलम थ्री होंगे। ऊपर तो आपने क्या करना है, आई जे के लिख देना है, और जो फर्स्ट सेकंड रो होगी हमारे, जो ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे, ए वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो लिखने हैं, ए वन ए टू ए थ्री, और थर्ड रो है जो बी वन बी टू बी थ्री के लिख देना है, और इसकी जो डिटरमिनेंट निकाल देना है थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ऑलरेडी आप जानते हैं। इसका डिटरमिनेंट निकालने के बाद ये किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम निकालेंगे क्रॉस बी डॉट सी, तो यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट, यहाँ पे बी के कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे सी का कोऑर्डिनेट, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जो फर्स्ट वेक्टर होते हैं उसके कंपोनेंट तो आपने फर्स्ट रो में लिख देनी है, जो सेकंड वेक्टर उसमें सेकंड नंबर पे लिख देना है, और थर्ड वेक्टर है जो उसकी थर्ड नंबर पे लिख देना है, और इसका डिटरमिनेंट कर देना है, और वो जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी आपने। अगर आपको थ्री वेक्टर्स गिवन है, ठीक है, और आप कहते हैं कि इसकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालो, तो आप क्या करेंगे, ए क्रॉस बी डॉट सी, सिर्फ आपने क्या करना है, इसके कंपोनेंट लिख देने हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, और उसका डिटरमिनेंट कर देना है, दैट इज स्केलर ट्रिपल, दैट इज द वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। ठीक है, दस इट फॉलोज दैट। और एक बात का अपने ध्यान रखें, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है हम कैसे डिनोट करते हैं, ए बी सी, और ये स्क्वायर ब्रैकेट हम लगा देते हैं दोनों साइड, इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं और इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
आपने क्या करना है, ए बी सी, इसका ये मतलब हो गया ए क्रॉस बी डॉट सी। देखिए ये ऑब्जर्वेशन है कुछ, एक याद रखिए, ए बी सी ए और सी ए बी, ये तीनों बराबर रहेंगे आपस में। कैसे रहेंगे आपने इस बात का ध्यान रखना है, यानी ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बी सी ए की ट्रिपल प्रोडक्ट और सी ए बी की ट्रिपल प्रोडक्ट, ये तीनों बराबर रहेंगी। आपने बराबर याद कैसा रखना है, ये आपने याद ऐसे रखनी है। देखो पहले तो ए आ गया, ए के बाद कौन सा आता है, बी आता है, बी के बाद कौन सा आता है, सी आता है। बिल्कुल सही है, हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, इस बात का आपने ध्यान रखना है, 3 से ज़्यादा नहीं है। देखो यहाँ पे बी आ गया स्टार्टिंग में, बी के बाद क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए, सी के बाद किसका रोटेशन होना चाहिए, एक तरह से क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, ऐसे रोटेट कर रहे हैं, यानी फर्स्ट नंबर पे ए, सेकंड नंबर पे बी और थर्ड नंबर पे सी, ऐसे रोटेट कर रहे हैं ये, या एंटी क्लॉकवाइज आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे सी लिख दिया हमने, सी के बाद आना क्या चाहिए, ए आना चाहिए, जब हम रोटेट करेंगे इसको एंटी क्लॉकवाइज, ए सी के बाद ए आना चाहिए और ए के बाद बी आना चाहिए। इसका मतलब इनकी इनकी अब हम क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अगर हम रोटेट करते हैं तीनों वेक्टर की, इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बराबर आएगी। इसको आप ये भी लिख सकते हैं क्रॉस बी डॉट में सी, इसको कर सकते हैं बी क्रॉस में सी डॉट ए, इसी तरह से सी क्रॉस ए डॉट बी। लेकिन देखो भाई यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म ए के बाद क्या आना चाहिए, बी, लेकिन यहाँ पर तो लिखा है कि सी, इसका क्या मतलब हुआ, एक माइनस का निशान बाहर लगा दो और ये इसी के बराबर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए के बाद तो बी आना चाहिए और यहाँ सी आना चाहिए, अगर यहाँ बी आ गया सी आ गया तो फिर माइनस नहीं होता, तो इन्हीं के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो सी के बाद क्या आता है, सी के बाद तो हमारे पास एक ही वेक्टर बच गया जो पी बच गया, क्योंकि हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, 3 से ज़्यादा तो है ही नहीं। इसी तरह से नेक्स्ट वाले पे देखो, बी के बाद क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए ना, यहाँ पे ए लगा दे, इसी तरह से फिर माइनस लगा दो। इसी तरह से इसमें है भाई, सी के बाद क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए ना एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन यहाँ पे तो बी लिख दिया तो माइनस का निशान साथ में लगा दो। इसका आपने इस तरीके से ध्यान रखना है कि इनको याद कर लेना आपने। ठीक है, आसान है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, प्रोपोजिशन करते हैं हम। प्रोपोजिशन नंबर 2, द डॉट एंड क्रॉस इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैन बी इंटरचेंज्ड, दैट इज ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डॉट सी। ये कहता है डॉट किस जगह है, क्रॉस, और क्रॉस की जगह अगर हम डॉट लगा दें तो इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बराबर होती है। ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, प्रूफ हम मान लेते हैं। प्रूफ करने के लिए हमने वेक्टर तो ऑलरेडी मानने पड़ेंगे। ए को माना हमने A1i प्लस में A2j प्लस में A3 के, और बी को हमने मान लिया B1i प्लस में B2j प्लस में B3 की, और सी को मान लिया हमने C1i प्लस में C2j के प्लस में C3 की, और आई जी के यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स होंगे। फर्स्ट वी फाइंड ए डॉट बी क्रॉस सी, ये लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म हम निकालेंगे। ठीक है, ए डॉट बी क्रॉस में कैसे आएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी क्रॉस सी निकालेंगे। अब मैंने ऑलरेडी पहले बता चुका है, बी क्रॉस सी, दो क्रॉस प्रोडक्ट जब हम निकालते हैं 2 वेक्टर्स की, तो ऊपर आपने आई जे के लिख देना है, उसके बाद बी की कॉम्पोनेंट लिख देनी है, और उसके बाद सी की कॉम्पोनेंट्स लिख देनी है। ठीक है, और उसके बाद फिर ए डॉट और लगा दिया, तो आगे हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो रोज़ हैं उसमें ए की कंपोनेंट लिख दिया हमने, A1 A2 A3, और सेकंड में B1 B2 B3 है ऑलरेडी एज इट इज C1 C2 C3। आल्सो ए क्रॉस बी किस तरह से निकलेगा, आई जे के यहाँ पे ए की कंपोनेंट, यहाँ पे बी की कंपोनेंट। ठीक है, अगर डॉट में सी लगाते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म पे फर्स्ट नंबर पे क्या आ जाएगा, हमारे पास सी आ जाएगा, C1 C2 C3, A1 A2 A3, B1 B2 B3, और ये किसके बराबर हो गया, ए बी सी के बराबर हो गया। देखो हम लिख सकते हैं ना इसको, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी सी, मैंने पहले बताया था तुम्हें। ठीक है, तो वी नो दैट ए बी सी और सी ए बी दोनों बराबर हैं, बिल्कुल है, क्योंकि हम अभी मैंने बताया था कि इसको, ये देखो भाई, इसको याद करने का तरीका क्या है और किस किस के बराबर होता है। ए बी सी किसके बराबर है, सी ए बी के बराबर है, तो सी ए बी हमने लिख दिया, और सी ए बी किसके बराबर होगा, इसके बराबर हो गया। ठीक है, इसके बराबर है। इसका क्या मतलब है, क्रॉस बी डॉट सी इज इक्वल टू में ए डॉट बी क्रॉस सी, दोनों बराबर, हैंस दिस इज द प्रोपोजिशन। ठीक है, अब हम आते हैं प्रोपोजिशन नंबर 3 हम करते हैं। ठीक है, बहुत आसान पेपर है, आपने अच्छे से करना है एक एक चीज़। प्रोपोजिशन 3 क्या कहती है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो व्हेन टू ऑफ दीज वेक्टर आर इक्वल। ये कहता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो बन जाएगी अगर उसमें दो वेक्टर क्या बन जाए, सेम बन जाए, इक्वल बन जाए। हम मान लेते हैं और उसके बाद में वैलिड करते हैं, देखते हैं कि इसके लेटेस्ट शी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बराबर होती है, जीरो होती है कि नहीं होती है। ठीक है, लेट ए बी सी आर 3 वैक्टर सच दैट ए इज इक्वल टू बी, जो ए और बी दोनों वैक्टर बराबर हैं और सी डिफरेंट है।
ठीक है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम कैसे डिनोट करेंगे, ए सी, क्योंकि बी की जगह हमने सी माना था। तो यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम कैसे करेंगे, ए क्रॉस ए डॉट में सी। और इसी तरह से वेक्टर्स को मान लो, ए वेक्टर हमने मान लिया A1i प्लस B2g प्लस B3 के, और सी को मान लिया हमने C1i प्लस में C2g प्लस में C3 के। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है जो, हम कैसे लिखेंगे इसको, ए क्रॉस ए डॉट में सी, वही 3/3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। यहाँ पे ए के कंपोनेंट, और सेकंड नंबर पे हमारे पास ए ही है क्योंकि बी तो ए के बराबर है। यहाँ मैंने A2 A3 और C1 C2 C3। आपको पता है किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट में 2 रोज या 2 कॉलम जीरो बन जाए तो उसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, 0 बन जाएगा। यू नो दैट, वी नो दैट 2 रोज इन डिटरमिनेंट आर इक्वल, देन डिटरमिनेंट विल बी 0। देयरफॉर इसका डिटरमिनेंट किसके बराबर बन गया, 0 के बराबर बन गया। ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोपोजिशन 4 पे। ठीक है। प्रोपोजिशन 4 पे हम करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0 when 2 of 3 vectors are parallel। देखो भाई, इससे पहले प्रोपोजिशन में हमने किया अगर 2 वेक्टर इक्वल है तो उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0। अगर 2 वेक्टर्स पैरेलल है तब भी इसकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो हम लेते हैं, लेट ए बी आर 2 वेक्टर्स पैरेलल। सो 2 वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं आपस में एक दूसरे का क्या होगा, मल्टीपल होगा, बी इज इक्वल टू लैम्डा ए। ठीक है। तो 10 ए एंड लैम्डा ए एंड सी आर 3 वेक्टर्स हमने मान लिए हैं। 2 वेक्टर आपस में पैरेलल हैं तो इसकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम कैसे डिनोट करेंगे, ए लैम्डा ए सी। और इसको हम कैसे लिखेंगे, ए क्रॉस में लैम्डा ए डॉट में सी। यहाँ पे ए के कंपोनेंट लिख दिए, यहाँ पे लैम्डा ए के कंपोनेंट लिख दिए, और यहाँ पे सी के कंपोनेंट लिख दिए। जस्ट लिखना आपने और कुछ भी नहीं। ठीक है। और इसमें क्या किया हमने, ए लैम्डा ए सी इज इक्वल टू लैम्डा। यहाँ पे लैम्डा देखो कॉमन है, सेकंड रो में हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच गया, A1 A2 A3 A1 A2 A3 एंड C1 C2 3। जैसे पहले वाली प्रोपोजिशन हमने की थी 2 रोज बराबर होगी तो उसका डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा। इसी तरह से 2 रोज इनकी बराबर है तो इसका डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है। हेंस ए लैम्डा ए सी इज इक्वल टू 0। बस इतना ही आज के लिए, बाकी नेक्स्ट टाइम हम कल करेंगे।